अयोध्या में रानी पद्मावती के जौहर दिवस पर जलाए गए 16,000 दीपक। रानी पद्मावती के नाम पर देश के सभी प्रदेशों और दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाया जाए बलिदान दिवस और 26 अगस्त को पद्मावती को स्त्री सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। रामविलास दास वेदांती। आने वाली पीढ़ी को बताया और पढ़ाया जाए रानी पद्मावती का जौहर और आत्म सम्मान के लिए बलिदान। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती की शादी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के साथ हुई थी। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य और बलिदान के बेमिसाल उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक जब इसकी सूचना पहुंची तो वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया और धोखे से राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। रानी पद्मावती को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हाथ न पड़ने और अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 महिलाओं के साथ आग में कूदकर जान दे दी। रानी पद्मावती की इसी जौहर गाथा को याद करने के लिए अयोध्या में पिछले 3 वर्षों से बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी पद्मावती के जय घोष के बीच अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर 16,000 दीपक जलाए गए, जिसमें महिलाओं और युवाओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास दास वेदांती ने 26 अगस्त के दिन प्रदेशों के सभी राजधानियों और दिल्ली के रामलीला मैदान में रानी पद्मावती के नाम पर जौहर दिवस, स्वाभिमान दिवस और बलिदान दिवस मनाया जाए और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर उनकी गाथा लोगों को पढ़ाने और बताने पर भी जोर दिया। यही नहीं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 26 अगस्त को बलिदान दिवस घोषित करने की मांग की है। वहीं पिछले 3 वर्षों से रानी पद्मावती की याद में बलिदान दिवस मनाने वाले मित्र मंच के संस्थापक शरद पाठक बावा ने अपने इतिहास को सजोने और आने वाली पीढ़ी को बताने और पढ़ाने पर जोर दिया। तो चूंकि हमारे इतिहास को भुलाने का प्रयास किया गया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, उसको हम लोग पुनः उजागर करके जो आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं उसको जाने कि हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे राष्ट्र के युग पुरुषों ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना बलिदान दिया। उसी के फलस्वरूप माँ पद्मावती जी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को राजा रतन सिंह छल से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारे जाने के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सत्युत्व की रक्षा के लिए इस्लाम न स्वीकार करना पसंद किया और अपनी जान देना पसंद किया। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। उस जौहर के रूप में हम लोग 3 वर्षों से लगातार मना रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि हम लोग चाहते हैं कि 26 अगस्त का दिन जो है इतिहास में पन्नों में न सिमट के रह जाए, बल्कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से कहा जाएगा कि इसको पद्मावती दिवस के रूप में मनाया जाए, बलिदान दिवस के रूप में, सम्मान दिवस के रूप में, स्वाभिमान दिवस के रूप में। नहीं किया। रानी पद्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमारे शास्त्रों में लिखा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म भले निधन हो लेकिन श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अपने धर्म की श्रेष्ठता के सिद्धि के लिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया। भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी धर्म के सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे देश की माताओं को रानी पद्मावती से शिक्षा लेनी चाहिए और मैं तो निवेदन करूंगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि 26 अगस्त को एक राष्ट्रीय नारी दिवस, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए। नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में ऐसा काम आज तक के इतिहास में विश्व के किसी नारी ने नहीं किया। विश्व के इतिहास में किसी नारी ने 16,000 वीरांगनाओं को साथ में लेकर के आहुति नहीं दिया। ये काम केवल रानी पद्मावती ने किया है। इसलिए